सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं शेर मुजफ्फराबाद के उन गैरतमंद ताजरों ने जिन्होंने ये बुनियाद रखी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ज़रूरत थी इस बात की कि 76 सालों से जो इस्तेसाल हो रहा था कि कोई ऐसा प्लेटफार्म होता जिसमें जमातों से हटकर इज्तिमाइयत की बात की जाती। बदकिस्मती से मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमें तकसीम किया जाता रहा जमातों के नाम पर, बरादरियों के नाम पर, ज़िलों के नाम पर, डिवीज़नों के नाम पर। लेकिन आप ताजर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने बुनियाद रखी। ताजर भी बेशक मुख्तलिफ जमातों से हैं, कोई नून लीग के लोग हैं, कोई पीपल्स पार्टी के लोग हैं, कोई तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन इन लोगों ने इज्तिमाइयत की बात की और लोगों ने आप पर एतमाद किया। आज आप पर एतमाद करते हुए यही वजह है कि आज आपके साथ बल्दियाती नुमाइंदगान पहले दिन से खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे, क्योंकि ये बात हम भी समझते थे कि सियासी जमातों से वाबस्ता लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, उनके ऊपर प्रेशर होता है। यही वजह थी कि 76 सालों से जो लोग ईवानों में बैठे हुए हैं वो आपकी बात नहीं करते थे। वो आपकी बात करते भी क्यों? क्योंकि हमने कभी खुद अपनी बात नहीं की। आज मेरे दोस्तों, जो बात हम पहले दिन से कर रहे थे कि पूरा कश्मीर एक पेज पे आ जाएगा, आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आन पहुंचा है कि पूरा कश्मीर एक पेज पर है और लोगों को ये शऊर आ चुका है कि हम ना खुद मुख्तार कश्मीर की बात कर रहे हैं, ना मला के पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आज हम बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे हैं। ये बात समझो आप भी। आज भी ये बात की जा रही है कि ये ताजरान की तहरीक है, अंजुम अवान ताजर नहीं है, अंजुम अवान कौंसलरों की नुमाइंदगी कर रहा है। यहाँ पर मुस्लिम मकतबा फिक्र के लोग खड़े हैं, लेकिन सिर्फ गैरतमंद लोग खड़े हैं। बगैरत आज भी टाउटगिरी कर रहे हैं, बगैरत आज भी इस तहरीक को कुचलने की बात कर रहे हैं। मेरे शहर के गैरतमंद लोगों, जिस तरह आपने साबित किया 31 अगस्त को आप निकले, 5 अक्टूबर को आप निकले, 5 फरवरी को हम लोग पीछे हटे क्योंकि हम अपने लोगों को मरवाना नहीं चाहते थे। यहाँ पर वो फिलासफर आ गए जिन्होंने कहा ये राख जंग है, जिन्होंने ये कहा ये पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन हमने साबित किया कि नाम हिंदुस्तान के जंग है, नाम पाकिस्तान के खिलाफ है। हम बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं। जब हम पीछे हटे तो लोगों ने कहा ये बिक गए हैं। हमने उस वक्त भी कहा हम बिकने वाले नहीं। हमारी तारीख उठाकर देखो, जब वहदत कश्मीर की बात की गई तो 1990 में जिन लोगों ने सीधवर लाइन क्रॉस की कश्मीर की वहदत के लिए, यही गैरतमंद लोग थे। आज भी अगर बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे हैं तो शहर मुजफ्फराबाद के वो गैरतमंद लोग, वो गैरतमंद सबूत बात कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, वो वक्त दूर नहीं, जीत हमारे बहुत करीब है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमने अपनी अनाम को पीछे छोड़ना है। हमने ये नहीं देखना कि शौकत नवाज मीर के नारे क्यों लग रहे हैं, हमने ये नहीं देखना कि अंजुम अवान की बल्ले बल्ले क्यों हो रही है। मेरे तहरीक इंसाफ के कौंसलरों ने ये नहीं देखना कि नून लीग का कोई आके हम लोग सियासत से बालातर होकर पहले दिन से ये कह रहे हैं हमारी कोई जमात नहीं, हम बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे हैं। जो लोग हमें ये कह रहे हैं, ये मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को शऊर हो चुका है, तुम कौन सी सियासत की बात कर रहे हो? जब तुम रात के 12 बजे एक जमात के बागी बंदे को रियासत जम्मू कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बना रहे थे, उस वक्त तुम्हारी सियासत कहाँ थी? मेरे शहर के लोगों, हम पर जिम्मेदारी कम है। उसकी वजह कि मुजफ्फराबाद के लोगों ने मेज़बानी करनी है। 11 मई को पूरे आज़ाद कश्मीर से गैरतमंद लोग निकलेंगे, वो आपकी नस्लों की बका के लिए मार्च करके आ रहे हैं कि हम पर लाजिम नहीं कि हम उनके इस्तकबाल के लिए निकले। अगर हमने मार्च करना होता तो बेशक मुश्किल था, शायद चंद लोग निकलते, लेकिन मुझे यकीन है मेरे मुजफ्फराबाद के गैरतमंद लोगों पर और पूरे डिवीजन के लोगों पर, नीलों वैली के लोगों पर
येलो वैली के लोगों को इंशाल्लाह इस तहरीक को आपने कामयाब करना है। हम जितना कर सकते थे हमने किया, हम जो कर सकते हैं वो आगे भी करेंगे, वो साबित करेंगे। अगर हमें जाने भी देनी पड़ी हम जाने देंगे, क्योंकि हम ये जरूरी समझते हैं कल को इस तहरीक को जब कामयाब किया जाए, जिस तरह आज ये बात की जाती है कि ये तहरीक ताजरों की है, ये इसलिए कहा जाता है कि ताजरों ने इसमें स्टैंड किया। ताजर बिजनेसमैन है, लेकिन आप लोगों ने अपना कारोबारी नुकसान किया, अवामी हकूक की बात की। क्या जब बिजली सस्ती होगी आम आदमी को उसका फायदा नहीं, जब आटा सस्ता होगा तो आम आदमी को उसका फायदा नहीं। इसलिए हर शख्स ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। हम कल भी एक थे, इंशाल्लाह आगे भी एक है। जो लोग इस गलत फहमी में हैं कि ये तहरीक खत्म हो गई या ये तहरीक ठंडी हो गई, तहरीकों में अप डाउन जरूर लगा रहता है, लेकिन हमें यकीन है अपनी अवाम पर इंशाल्लाह 11 मई को साबित करेंगे मुजफ्फराबाद के लोग कि अपने हकूक के लिए निकलोगे। आवाज दो, आवाज दो, इल्म के इल्म बहने दो, और ये वादा है हमारा आपसे कि अगर आप अपने हकूक के लिए निकले तो ये कोई बात नहीं जो लोग हमारे टैक्सों से इजाशियाँ कर रहे हैं वो हमारे इख्तियारात, हमारे मुतालबात पूरे न करे, लेकिन लाजुम है आपने साबित करना है कि आप निकलेंगे। रात को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर, क्योंकि है तो इस रियासत का वज़ीर-ए-आज़म, उनकी तरफ से एक इक़दाम किया गया। मैं ये समझता हूँ ये बेइज्जती है इस आज़ाद कश्मीर की अवाम की कि उन्होंने 10-10 लाख रुपया डिस्ट्रिक्ट काउंसलर और एक वार्ड के मुंतखब काउंसलर को दिया। मैं समझता हूँ ये क्यों दिया गया, वो ये समझते हैं कि ये इन लोगों की कीमत है, इनको 10-10 लाख दिया जाएगा, ये इस तहरीक से हट जाएंगे। ये तुम्हारे बाप का किसी पर एहसान नहीं, ये हमारा हक है, ये अवाम का हक है। हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमें अपना हक लेना आता है, हम अवामी हकूक की बात करेंगे, लेकिन लाजुम है हमें आपका साथ चाहिए। अगर मेरे मरने से या मेरे खुदकशी करने से ये आपके हकूक आपको मिले तो मैं इतनी पेट्रोल लगा के अपने आप को आग लगा दूं, या शौकत नवाज मीर के मरने से या ताजरों के मरने से ये हकूक मिलते होते तो हमसे पहले भी बड़े बागैरत लोग इस शहर मुजफ्फराबाद से पैदा हुए, वो चले गए, वो भी मर जाते, लेकिन लाजुम था कि लोगों को शऊर आता, लाजुम था कि लोग अपने हकूक की बात करते। हम कोई जुर्म करने नहीं जा रहे, हम कश्मीरी हैं, हम आके मलकियत की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जहाँ से कोई चीज़ पैदा होती है पहले वहाँ पर दी जाती है। एक हम वो कश्मीरी जिनको शुरू से गुलामी का दर्स दिया गया, जिनको अपने हकूक की बात करनी नहीं दी गई, लेकिन पिछले जो मुज़ाकरात हुए उसमें यह साबित हुआ, या वज़ीर-ए-आज़म साहब भी ये कहते हैं या वज़रा भी ये कहते हैं कि ये मुतालबात तो हमारे हैं, तो अब उनको क्यों मौत पड़ती है उन मुतालबात को न मानकर। इसलिए मेरे दोस्तों, हम हर वार्ड में जाएंगे, हर घर का दरवाजा खटखटाएंगे, हम आपसे भीख मांगेंगे कि आप हमारा साथ दो, हमारी कोई अना नहीं। ये समझो हम अपनी जिंदगियों में आपसे ये भीख मांग रहे हैं कि आओ अपने नस्लों की बुका के लिए निकलो। अगर अल्लाह न करे किसी वजह से ये तहरीक नाकाम हो गई या हम आपस में तकसीम हो गए तो फिर आज़ाद कश्मीर में आपके हकूक की बात करने वाला कोई भी नहीं निकलेगा। 76 साल पहले गुजरे, 76 सालों बाद शायद फिर कोई उठे, कोई बात करे। इसलिए अपनी अनाओं को सियासत से बालातर होकर एक जान होकर खड़े हो जाओ, ये आपका बुनियादी हक है। दरिया हमारे, पानी हमारा, और हमसे 3 रुपए यूनिट खरीद कर 35-40 रुपए दी जाए, यह जुल्म है। इसलिए निकलो अपने हक के लिए। आज के दिन के बाद 10 मई तक हर जगह ये बात करो, मैं देखूंगा। बल्कि ये नहीं हो सकता कि चंद सूरतकार आए पूरी कश्मीरी कौम का सौदा करके चले जाएं, ये हम नहीं होने देंगे। इस मरतबा नतीजा है स्ट्राइक है,
हमने पहले भी कहा कि हमसे पहले गलतियां हुई। 5 फरवरी आखिरी रात को मुज़ाकरात नहीं करने थे, इसलिए इस दफ़ा हमने पहले ही कह दिया कि 30 अप्रैल तक अगर हुकूमत वक्त ने मुज़ाकरात किए तो ठीक, नहीं तो इंशाअल्लाह फिर अवाम होगी, नीचे हल्के खुदा और ऊपर खुदा होगा और हम अपने हकूक लेंगे। इसलिए ये हर शख्स की जिम्मेदारी है। ये शौकत नवाज मीर, कौंसलर साहिबान या ताजरों का ठेका नहीं है। मेरे दोस्तों, गैरत करो, अपने हकूक की बात करो, ये तुम्हारा हक है। सबसे मुश्किल काम गुलाम को ये बताना कि तुम गुलाम नहीं हो। मैं समझता हूँ कि वो मुश्किल वक्त गुजर गया, लोगों को शऊर आ चुका है कि ये जो ईवानों में बैठे हुए मेरे अजीज, आपके अजीज, जिनको हम वोट देकर बिठाते हैं, उनको क्या लगा आपके हकूक की बात करें, क्योंकि वो ये कहते हैं, उनका ये मानना है कि इस अवाम ने कभी अपने हक के लिए खड़े नहीं हुए। इसलिए इस मर्तबा आपने साबित करना है, इंशाल्लाह जीत आपका मुकद्दर होगी, लेकिन लाजम है आपने निकलना है। 11 मई नतीजा है दिन होगा। आवाज दो, हम एक हैं, इन्हीं आवाज दो, अल्फाज के हम साथ एक हैं। तू आबाद, मैं आबाद।